तो आज हम फिर क्या पढ़ना है, बी फार्मा का जो फोर्थ सेमेस्टर फार्माकोलॉजी यूनिट फर्स्ट हमारा कंप्लीट हो चुका है। यूनिट सेकंड आज हम क्या करेंगे, पूरा कवर करेंगे। यानी कि इसमें आज हम देखने वाले हैं फार्माको डायनेमिक क्या होता है, मैकेनिज्म ऑफ ड्रग क्या होता है और प्रिंसिपल ऑफ ड्रग क्या होता है। ठीक है, तो पहले देखते हैं, समझते हैं फार्माको डायनेमिक क्या होता है। देखिए, हमने ऑलरेडी फार्माकोकाइनेटिक और फार्माकोडायनेमिक जो है पहले यूनिट में देखे हैं, लेकिन अगर वहाँ पे समझ में नहीं आया तो फिर यहाँ पर हम देखते हैं। देखिए, फार्माकोकाइनेटिक का मतलब क्या था कि हमारा जो बॉडी है वो ड्रग के साथ क्या करता है, यानी कि जैसे मेटाबॉलिज्म हो गया, एक्सक्रीशन हो गया, ये जो क्या था, यानी कि हमारा बॉडी जो है ड्रग के साथ क्या करता है। लेकिन फार्माकोडायनेमिक का मतलब होता है कि हमारा जो ड्रग है वो बॉडी के साथ क्या करता है। क्या है फार्माकोडायनेमिक मतलब, क्या होता है कि हमारा जो ड्रग है वो बॉडी के साथ क्या करता है। फार्माकोडायनेमिक इज द स्टडी ऑफ ड्रग इफेक्ट इन बॉडी एंड मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ ड्रग इन बॉडी, यानी कि हमारे बॉडी में क्या इफेक्ट देता है और इसका क्या मैकेनिज्म, कैसे काम करता है, कैसे रिस्पॉन्स देता है। जैसे मान लीजिए आपको फीवर है तो आपने क्या किया, टैबलेट लिया, टैबलेट को जैसे ही खाया तो उसके कुछ समय बाद क्या हुआ, आपके बॉडी में कुछ इफेक्ट देखने को मिलेगा। तो वही होता है कि हमारे जो बॉडी में क्या ड्रग का इफेक्ट होता है, उसी को बोलता है फार्माकोडायनेमिक। अगर यहाँ से देखें सिंपली, तो ये ड्रग है, ड्रग हमने लिया, यहाँ पे क्या रिस्पॉन्स देगा बॉडी के लिए ड्रग, और एक इसका मैकेनिज्म एक्शन क्या होगा, प्रिंसिपल ऑफ ड्रग एक्शन क्या होता है। देखिए, प्रिंसिपल ऑफ ड्रग एक्शन का मतलब होता है कि इसमें हम सिर्फ क्या देखते हैं कि जो हमारा ड्रग है वो क्या होगा, इंक्रीज होता है। क्या करता है, सिर्फ इंक्रीज करता है या डिक्रीज करता है फंक्शन को, ना कि कोई न्यू फंक्शन जोड़ता है। ठीक है, ड्रग कैन नॉट बी प्रोड्यूस न्यू फंक्शन, यानी कि कोई भी ड्रग जो है न्यू फंक्शन नहीं जोड़ता है ऑफ द बॉडी ऑर्गन, बट इट कैन बी इंक्रीज और डिक्रीज द फंक्शन ऑफ बॉडी बाई फॉलोइंग प्रिंसिपल। यानी फॉलोइंग प्रिंसिपल में सिर्फ क्या करता है कि हमारे बॉडी के जो अंदर ड्रग जाता है तो वो कोई नए फंक्शन का प्रयोग नहीं करता। जैसे मान लीजिए आपका जो हार्ट है वो क्या करता है, ब्लड को सर्कुलेट करता है, क्या करता है, ब्लड को सर्कुलेट करता है। तो यहाँ पे अगर कोई आप टैबलेट खाते हैं तो ऐसा नहीं होगा कि टैबलेट जाकर क्या करेगा, जो हार्ट है उसमें क्या करेगा, और डाइजेशन शुरू हो जाएगा। ठीक है, उसमें डाइजेशन नहीं होगा, उसमें क्या होगा, सिर्फ ब्लड सर्कुलेशन ही होगा। ठीक है, तो यहाँ पे कोई नया फंक्शन उत्पन्न नहीं होता है, सिर्फ क्या करता है, फंक्शन को इंक्रीज करेगा या डिक्रीज करेगा। ठीक है, जैसे स्टिमुलेटिंग हो गया, डिस्प्रेशन हो गया, रिप्लेसमेंट हो गया, इरिटेशन हो गया, एंटी इन्फेक्टिव हो गया। ठीक है, इसको हम एक एक करके देखते हैं। स्टिमुलेटिव का मतलब होता है उत्तेजना, उत्तेजना का मतलब होता है बढ़ाना। क्या होता है, बढ़ाना, यानी कि ऐसे दवाएं जो आपके शरीर में जाके किसी भी ऑर्गन को या फिर किसी स्पेशलिटी सेल को क्या करता है, उसके फंक्शन को क्या करता है, बढ़ा देता है। क्या करता है, बढ़ा देता है। जैसे मान लीजिए आपका बीपी जो है लो हो गया, क्या हो गया, बीपी आपका लो हो गया, तो आप कोई टैबलेट लेंगे तो वो क्या करेगा, बीपी को जाके बढ़ा देगा। क्या करेगा, बीपी को बढ़ा देगा, यानी कि ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ा देगा। तो स्टिमुलेटिंग कहने का मतलब होता है, स्टिमुलेशन का मतलब होता है कि उत्तेजना, यानी कि किसी भी ऑर्गन या किसी भी सेल की एक्टिविटी को बढ़ा देना ही क्या कहलाता है, स्टिमुलेशन कहलाता है। डिस्प्रेशन का मतलब मंदी, यानी कि डिक्रीज। क्या होता है, डिक्रीज, यानी कि ऐसा ड्रग जो का आपकी बॉडी में जाए और आप उसके फंक्शन को क्या करते हैं, डिक्रीज करते, क्या करते हैं, डिक्रीज करते। ठीक है, क्यूनाइडिन जो होता है हार्ट रेट को क्या करता है, डिक्रीज करता है। क्या करता है, डिक्रीज करता है। या एग्जाम्पल, रिप्लेसमेंट का मतलब होता है कि ये जाके जो ओरिजिनल फंक्शन है उसको क्या करे, रिप्लेस कर दे, यानी कि क्या करे, रिप्लेस। जैसे मान लीजिए आपके बॉडी में इंसुलिन क्या हो रहा है, किसी भी कारण से सिक्रेट नहीं हो रहा है, तो ये क्या करे, इंसुलिन को अपने दवा लिया, इंसुलिन क्या कर रहा है, सिक्रेट हुआ, और सिक्रेट करके जाके क्या कर रहा है, डायबिटीज़ को पेशेंट को अपना प्रयोग दिखाएगा, डाइजेशन सही होगा और भी जो फंक्शन होता है वो सही दिखेगा। इरिटेशन का मतलब होता है कि व्हेन ड्रग इरिटेट स्पेशल रीजन ऑफ द बॉडी एंड सो इन्फ्लेमेटरी इफेक्ट, सो इट कॉल्ड इरिटेशन। इरिटेशन का मतलब क्या होता है कि आपने जैसे मान लिया कोई भी दवा लिया, ठीक है, कोई भी दवा लिया, वो जाके किसी स्पेशल सेल को इफेक्ट्स हो गए, क्या है, इफेक्ट्स हो गए। यानी कि जैसे मान लीजिए आपने कोई भी बीमारी होता है तो आपके जो अंदर WBC है वो क्या करता है कि उसको लगता है कि ये हमारे बॉडी के पार्ट नहीं है, तो उसको क्या करता है, किल करता है। क्या करता है, किल करता है, यानी इरिटेशन करता है। ठीक है, तो वैसे ही आपको दवा ले लिए तो दवा क्या करे, आपकी बॉडी में जाएगा तो आपकी बॉडी जो WBC है वो क्या करे, उसको लगेगा कि ये अनवांटेड सब्सटेंस है, तो इरिटेशन केस करेगा, जिसके कारण सिम्टम देखने को मिल सकता है, वोमिटिंग हो सकती है, इन्फ्लामेशन हो सकता है, स्वेलिंग हो सकती है, ये सारे क्या है इसके सिम्टम है। एंटी इन्फेक्टिव का मतलब होता है कि जो ड्रग होते हैं, कुछ ड्रग ऐसे होते हैं जो जाके हमारे बॉडी में क्या करेंगे, किल कर देंगे बैक्टीरिया को, फंगी को, वायरस को, जैसे कैंसर सेल हो गया। ठीक है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, इसको साइटो टॉक्सिक भी बोलते हैं या एंटी इन्फेक्टिव भी बोलते हैं। ठीक है, जैसे पेनिसिलिन हो गया। मैकेनिज्म ऑफ ड्रग एक्शन, यानी कि ड्रग कैसे काम करता है। ठीक है, हाउ अ ड्रग आर अदर सब्सटेंस प्रोड्यूस एन इफेक्ट इन द बॉडी, यानी ड्रग हो गया या फिर कोई सब्सटेंस है वो कैसे हमारे बॉडी में इफेक्ट को शो करता है। तो यहाँ पे 5 मेथड है। ठीक है, 5 मेथड को हम एक एक करके देखते हैं। एक्शन थ्रू फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी, एक्शन थ्रू एंजाइम, एक्शन थ्रू आयन चेन, एक्शन थ्रू रिसेप्टर, एक्शन थ्रू ट्रांसपोर्टर। ठीक है, तो पहला क्या है हमारा, एक्शन थ्रू फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टी। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए एब्जॉर्बेंट एक्शन बाय
चारकोल एंड कोलिन। ठीक है, ये क्या हमारा फिजिकल प्रॉपर्टी हो गया। एंटासिड जो होता है, सॉरी एंटासाइड जो होता है, ये क्या होगा, एक्शन करता है केमिकल प्रॉपर्टी। क्या करता है, केमिकल, यानी कि जैसे सिंपली समझ लीजिए कि कोई हमारा ड्रग है वो जाके हमारे बॉडी में फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी को चेंज कर दे, उसी को हम बोलते हैं एक्शन थ्रू फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी। सिंपली समझ लीजिए, ठीक है। एक्शन थ्रू एंजाइम, यानी कि एंजाइम को इंडक्शन कर दे, यानी कि एंजाइम के फंक्शन को बढ़ा दे या फिर एंजाइम के फंक्शन को कम कर दे। क्या करते हैं, एंजाइम के फंक्शन को बढ़ा दे या फिर एंजाइम के फंक्शन को क्या करते हैं, कम कर दे, उसी को हम क्या बोलते हैं, एंजाइम थ्रू। ठीक है, इतना सिंपली आपको ये एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल देख लेंगे। एस्पिरिन वर्क बाय इनहिबिटिंग साइक्लोऑक्सीनेज एंजाइम को। ठीक है, एक्शन थ्रू आयन चैन क्या होता है। ठीक है, ये जैसे मान लीजिए आयन चैनल सच एज सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम एंड क्लोराइड चैनल आर प्रेजेंट इन सेल मेम्ब्रेन। ये क्या होता है, सभी जो होते हैं सेल मेम्ब्रेन पे प्रेजेंट होते हैं। ये क्या करता है, जैसे मान लीजिए ये हाइपरटेंशन के ट्रीटमेंट में यूज होता है। कैल्शियम चैनल क्या होता है, ब्लॉक कर देता है। ड्रग यूज करता है, कोई ऐसा ड्रग यूज होता है जो जाके कैल्शियम चैन को ब्लॉक कर दे। ठीक है, एक्शन थ्रू रिसेप्टर, यानी कि जैसे मान लिया हमने रिसेप्टर देखा है पहले यूनिट में हमने रिसेप्टर देखा है, आगे भी हमको रिसेप्टर पढ़ना है। एक पूरा टॉपिक हमारा क्या है, रिसेप्टर है। ठीक है, तो एक्शन थ्रू रिसेप्टर यानी कि ऐसा ड्रग जो जाकर क्या करे, बाइंड करे रिसेप्टर पे और वो अपना एक्शन शो करे, उसको बोलते हैं एक्शन थ्रू रिसेप्टर। एक्शन थ्रू ट्रांसपोर्टर, देखिए यहाँ पे क्या होता है, जैसे मान लीजिए कोई भी आपका सबस्टांस हुआ, वो क्या करता है, एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट करता है। क्या करता है, एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट करता है। ठीक है, उसी को बोलते हैं ट्रांसपोर्टर। तो यहाँ पे हमारे दो टॉपिक कंप्लीट हो गए। पहला तो कंप्लीट हो गया कि फार्माकोडायनेमिक क्या होता है, उसके बाद प्रिंसिपल ऑफ फार्माकोडायनेमिक क्या होता है, उसके बाद जो है मैकेनिज्म ऑफ फार्माकोडायनेमिक या बोल दीजिए ड्रग। ठीक है, तो आज के लिए इतना है, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में रिसेप्टर क्या होता है और उसके टाइप्स क्या होते हैं।